चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। बस बात करने को बंद कर दो। पीछे लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच विल स्टार्ट। ए भाई बाद में बात कर। चलो और डिस्कस करते हैं अमाइंस। ओके क्लास, अभी अमाइंस क्या होता है डिस्कस करते हैं। अरे जल्दी बैठना है यार, क्या टाइम पास कर रही है। अमाइन ये वर्ड किधर से आया पता है? किधर से आया है? अमोनिया से। किधर से आया है? अमोनिया। क्या है भाई, कितना टाइम हो रहा है, चल जल्दी देख। अमोनिया में से एक या एक से ज्यादा H हटा के अल्काइल ग्रुप लगाओ या अराइल ग्रुप लगाओ। चलो यहां से एक H हटाते हैं अपन और एक अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो क्या होगा ये RNH2। एक काम करते हैं, और एक H हटाओ और एक अल्काइल ग्रुप लगाओ, 2 H हटा देते हैं, तो क्या होगा ये RNHR। और एक H हटा दे तो अमोनिया में से कितना H रिप्लेस हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3। तो कोई पूछा अमाइंस क्या होता है, तो बोलने का डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद अल्काइल और अराइल ग्रुप। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3। इसमें से एक H हटा के बेंजीन रिंग लगा रहा हूं मैं। ये H हटाया और क्या लगाया? बेंजीन रिंग। अभी जो बन गया है वो क्या हो गया पता है? ये दोनों अमाइंस में फर्क क्या है? एक एलिफैटिक है और एक क्या है? एरोमेटिक। So amines are the derivative of ammonia. We can prepare by replacing one or more hydrogen atom with the same number of alkyl or aryl group. तो ये अपना हो गया है अमाइंस। ठीक है, हाइड्रोजन हटाने का और अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप से रिप्लेस करो। अच्छा अमाइंस, अभी मेरे को एक बात बताओ, एसिडिक होएगा कि बेसिक होएगा? बता, अमाइन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? सोच के बताओ। कुछ भी क्या बोल रही है? लोन पेयर दिख नहीं रहा है, देखो लोन पेयर। लोन पेयर दिखता है तो क्या होता है? कभी भी किसी के पास अगर लोन पेयर दिखेगा तो एसिडिक बोलने का कि बेसिक बोलने का? हाँ देख, अमाइंस में अमोनिया के पास में, नाइट्रोजन के पास में क्या है? आपके पास लोन पेयर है। तो अमाइंस में लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर डोनर है। अगर लोन पेयर डोनर है तो क्या होगा? अमाइंस आर एसिडिक और बेसिक। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो एसिडिक नहीं होता है। अमाइंस कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, क्यों बेसिक है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। 2 थियरी के हिसाब से बेसिक है। एक तो वो लोन पेयर डोनर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, लोन पेयर डोनर है। ये कौन सा बेस हो जाएगा? ये बेस कौन सा होएगा? लुईस। और दूसरा क्या होएगा? H प्लस आयन एक्सेप्टर। H प्लस क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अगर H प्लस आयन एक्सेप्ट करे तो कौन से थियरी के हिसाब से बेस है? रुकना, बाद में लिखना ना। कौन से थियरी के हिसाब से बेस है? किसकी थियरी के हिसाब से बेस है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड। सो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड H प्लस एक्सेप्टर। अच्छा और एक बात याद रखो, अमाइंस बेसिक तो है लेकिन वो बेसिक में ना वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अमाइंस आर व्हाट? वीक बेस। अब मेरे को बताओ, अमाइंस में नाइट्रोजन के पास में कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है? बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है आपको? कितना बॉन्ड पेयर दिख रहा है? 3। लोन पेयर कितना दिख रहा है? 1। तो बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर कितना है अमाइंस के पास में? हाँ, 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर है। तो इसकी जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आ रहा है? सम कितना आ रहा है उसका? हाँ, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो 3 + 1 कितना हो रहा है? 4। 4 आता है तो नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? ज्योमेट्री ऑफ sp3 इज अ टेट्राहेड्रल बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, बट एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री लेस हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा अपना? 107 डिग्री हो जाएगा।
और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का और एक नाम है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज विच ज्योमेट्री? पिरामिडल ज्योमेट्री। इधर तक बात समझ में आ गई? क्या होता है अमाइंस? क्या होता है अमाइंस? आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन विद अल्काइल और अराइल ग्रुप। एसिडिक है कि बेसिक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक बेस है, लोन पेयर डोनर है कि लोन पेयर एक्सेप्टर है? क्या है लोन पेयर? क्या है? डोनर। और प्रोटॉन क्या है? एक्सेप्टर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री कैसी बोला मैंने? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा है अमाइंस का? कैसा स्ट्रक्चर है इसका? पिरामिडल। ठीक है, तो ये अमाइंस को थोड़ा सा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अभी अमाइंस कोई आपको पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस कितने टाइप का होता है, तो मेरे को एक बात बताओ, आप अमोनिया में से कितने H को रिप्लेस कर सकते हो? हम लोग अमोनिया में से 3 H को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अमाइंस 3 टाइप के होंगे। पहला एक H हटा के NH2 लगाया तो क्या होगा? प्राइमरी अमाइन। देख अमोनिया ना, एक H हटा के है, एक H हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगाओ तो क्या हो जाएगा? RNH2, बरोबर ना? या फिर ARNH2। अगर आप किधर भी आपको NH2 दिखेगा तो क्या बोलने का? प्राइमरी अमाइन। चलो आओ, सेकेंड डिग्री अमाइन। एक H हटाने का कि दो तो क्या हो जाएगा? ये RNHR। ठीक है, या फिर एरोमेटिक लगा दो तो ये अपना क्या हो गया? सेकेंड डिग्री अमाइन। और एक क्या होएगा? थर्ड डिग्री अमाइन। बरोबर है? तीनों भी R हटा के अल्काइल ग्रुप, तीनों भी H हटा के अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3 टाइप के अमाइन। कौन कौन से 3 टाइप के अमाइन? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। चलो एक काम करता हूं मैं, कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। CH3NH2 क्या हो गया? इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइन। ठीक है, C2H5NH2 इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इथाइल अमाइन। अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा था, इसका क्या, कितना मिथाइल ग्रुप है? एक मिथाइल ग्रुप है कि 2 मिथाइल ग्रुप है? डाई मिथाइल अमाइन। चलो और एक बताओ, C2H5NH C2H5, ये क्या होगा? डाई इथाइल अमाइन। ओके फाइन। इसका नाम क्या होगा? ट्राई मिथाइल अमाइन। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि मुझे आपको ना जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने का है। चलो एक ले लेता हूं, C3H5NH2 क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल अमाइन। C2H5N C2H5 क्या नाम है इसका? चलो एक काम करो, जरा सबका फॉर्मूला बता दो। इसमें C कितना है? 6, H कितना है? 5 कितना हो गया? 15। और N इसमें C कितना है? 3, H कितना हो गया? 5 और 2 7, और ये N इसमें क्या हो गया? C4, H कितना होएगा? 10 थोड़ी होएगा, 11। अब मुझे बताओ, ये सब में एक और लिख लेते चलो, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होए। C2H7N ये भी लिख लेता हूं। चलो C तो एक है, H कितना है? 5 और N, बरोबर ना? कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर के बीच में रिलेशन क्या है? ये 6 है तो 15 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 11 है, 2 है तो 7 है। हाँ, क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन? आजा भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। काय को लेटा रहे रे इतना? इधर आगे बैठ, चल। फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच बैठो। हाँ बोलो जरा बच्चे लोग, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर के बीच में रिलेशन क्या है? हाँ डबल करके वो पीछे, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर के बीच में रिलेशन बताओ क्या है? हाँ क्या होगा? CnH2n प्लस डबल करके कितना ऐड किया? 3 ना। तो ये आपका क्या हो गया है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमाइन क्या हो गया? CnH2n प्लस 3। समझा? बरोबर ना? देख ले, डबल करके 3 ऐड कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला निकल रहा है, CnH2n प्लस 3, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमाइंस। सब में एप्लीकेबल है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। चलो अभी
अभी आपको कोई पूछा कि जो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन है, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिया C3H9N, अब मेरे को बोला है C3H9N का कितना अमाइंस बन सकता है, तो प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंड डिग्री भी बन सकता है और थर्ड डिग्री भी बन सकता है। और ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कौन से आइसोमर होते हैं? प्राइमरी अमाइन में NH2 रहेगा, सेकेंड डिग्री अमाइन में क्या रहेगा? NH, और थर्ड डिग्री अमाइन में क्या रहेगा? N। ये हो गया अपना थर्ड डिग्री अमाइन। ठीक है, ये कौन सा अमाइन हो गया अपना? सेकेंड डिग्री अमाइन। ये कौन सा अमाइन हो गया? ये कौन सा अमाइन हो गया अपना? प्राइमरी अमाइन। अच्छा, एक प्राइमरी अमाइन में और एक अमाइन आ सकता है, जैसे प्रोपेन 1 अमाइन है, वैसे और अमाइन कौन सा आ सकता है? प्रोपेन 2 अमाइन। कौन बात कर रहे हैं भाई? चुप बैठना जरा, और देखो बताने का ये तो एक सवाल पूछता हूं, उसका आंसर दो। कितना स्ट्रक्चर है ये? ABCD में इसको नाम दे देता हूं मैं। अब मेरे को एक MCQs बताओ जरा, एक सवाल आपसे पूछता हूं, कौन से अमाइंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, MPBP ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा वो बताओ। अच्छा, कौन से अमाइन का सबसे ज्यादा होता है? प्राइमरी का होगा, सेकेंड डिग्री का होगा कि थर्ड डिग्री का होगा? कौन से अमाइंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसका ज्यादा होता है? कुछ भी नहीं पता है तुमको? 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 1 डिग्री में NH2 होता है। उसके बाद सेकेंड डिग्री का होगा NH, और फिर क्या होगा? थर्ड डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में ब्रांच भी कम है। इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्राइमरी अमाइन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सबसे लास्ट में तो D आएगा, सबसे लास्ट में D आएगा, फिर कौन आएगा? C। अब मुझे बताओ A और B में किसका ज्यादा होगा? A और B में B का थोड़ी ज्यादा होगा, क्या पागल है क्या? जितना ब्रांच होएगा उतना कम होएगा, A का ज्यादा होएगा, और फिर किसका ज्यादा होएगा? B। तो अगर MPBP अगर आपको लेना पड़ेगा तो ये याद रखने का, MPBP ऑर्डर में सबसे पहले किसका होता है? 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। 1 डिग्री में जिसमें ब्रांच कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। समझा इधर तक? ये सब बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? अपने चैप्टर का नाम क्या है? अमाइंस। क्या होता है अमाइंस? अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ ammonia prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of alkyl or aryl group. एसिडिक है कि बेसिक है? वीक है। वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है? वीक बेस है। कौन से दो थियरी के हिसाब से बेसिक है? लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लुइस। व्हाई लुइस बेस? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्यों है? बिकॉज दे आर H प्लस एक्सेप्टर। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमाइंस क्या बोला था? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n प्लस 3n। अच्छा, अमाइंस कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से 3 टाइप के? प्राइमरी, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। प्राइमरी अमाइन में क्या प्रेजेंट होता है? NH2। सेकेंड डिग्री अमाइन में क्या होगा? थर्ड डिग्री अमाइन में क्या होगा? सबसे ज्यादा MPBP किस करेगा? प्राइमरी अमाइन। सबसे कम किस करेगा? कोई आपको बोला कि रीजन क्या है, क्यों MPBP सबसे ज्यादा इसका है? तो रीजन क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एक दूसरे के कौन से टाइप के आइसोमर है? हाँ, अमाइंस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? बॉन्ड एंगल कितना है? और ज्योमेट्री कैसी है इसकी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आल्सो नोन एज, हाँ, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल को क्या बोलते हैं हम लोग? पिरामिडल। और एक बात याद रखने का, लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस ना, जिसमें कार्बन एटम कम होता है, जैसे कि ये देख, मिथाइल अमाइन हो गया और इथाइल अमाइन हो गया। ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ अमाइन हैज क्या लिखा है? फिशी स्मेल। जो अमाइंस में कार्बन एटम कम होता है, लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस का स्मेल कैसा होता है? फिशी स्मेल। और एक बात याद रखने का, pKb वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। pKb वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर आपको 3 अमाइन मैंने दिया है,
एक इस तरीके से दिया है, ये आप मेरा ए ऑप्शन है और ये मेरा बी ऑप्शन है और ये मेरा सी ऑप्शन है। और मैंने आपको क्या बोला पता है, किसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होएगा? चलो बोलो, ए का होएगा कि बी का होएगा कि सी का होएगा? पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होएगा? अच्छा हाँ, ये तो बताया नहीं, कौन सी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन की 3 डिग्री अमाइन? गैसियस ऑर्डर की बात करते हैं, गैसियस फेज में कौन सी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी? अगर आपको नहीं आ रहा है लॉजिक, आपको नहीं मालूम है, तो मैं बता सकता हूं लॉजिक। कौन सी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी? बेस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। क्या होता है बेस मतलब? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। कौन सी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है? आइए देखते हैं कौन से केस में देखो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कौन से केस में मेरे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में मदद कर रहे हैं? प्राइमरी में ज्यादा मदद करे। देख ये जो इफेक्ट है, अल्काइल ग्रुप सर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बरोबर ना? मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है, उसको उतारे, भाई उठ रहे, इधर क्या सोने आता है क्या? ये सब सोने होने का नहीं, इधर ही देख बरोबर से, देखो नहीं पढ़ने का बाहर जाओ। यहाँ पे दो लोग इसको मदद कर रहे हैं। यहाँ पे कितना मदद कर रहे हैं नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए? कितने मदद कर रहे हैं? 3। तो कौन सा अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होएगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, चलो बताओ यार, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। हाँ, तो गैसियस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 3rd डिग्री। रीजन कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगा यहाँ पे? ये 3 अल्काइल ग्रुप इसको मदद कर रहे हैं। फिर क्या होएगा? 2nd डिग्री। फिर क्या होएगा? अरे क्या होएगा यहाँ पे? कौन सा डिग्री? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन का बेसिसिटी अमोनिया से ज्यादा है कि अमोनिया से कम है? देख अमोनिया बेसिक है, ये एरोमेटिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला है कि देने वाला है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ये डोनेट करने में मदद नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो बेसिसिटी को कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? तो अमोनिया और एरोमेटिक अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है? हाँ, एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया। तो इसके बाद आएगा मेरा अमोनिया, क्या आएगा मेरा? और उसके बाद क्या आएगा? एरोमेटिक अमाइन। मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है? एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया। इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इफेक्ट कौन सा हो रहा है? जैसे इसमें प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, प्लस इफेक्ट हुआ, वैसे इसमें कौन सा इफेक्ट है? एरोमेटिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, प्लस आर हुआ कि माइनस आर हुआ? क्या बोलते हैं रूबी स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है ना, तो प्लस आर है कि माइनस आर है? माइनस आर। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी को कम कर रहा है और एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, समझा? तो एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होता है कि एरोमेटिक? एलिफेटिक। एरोमेटिक अमाइंस आर व्हाट? लेस बेसिक देन अमोनिया। इसका रीजन कौन सा इफेक्ट? मैंने बोला किसकी वजह से? माइनस आर इफेक्ट। ये क्यों ज्यादा बेसिक है? प्लस आर इफेक्ट। एक्वियस फेज में ये इसको 2 को आगे लो, 3 को पीछे लो, बस बाकी सब पूरा ऑर्डर सेम है। तो क्या होएगा? 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री, यहाँ पे अमोनिया, और ये क्या होएगा? एरोमेटिक अमाइन। अब मेरे को कोई रीजन बताएगा, गैसियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है क्या? नहीं। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है? नहीं। सर एक्वियस फेज में 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन से क्यों ज्यादा बेसिक है? देख थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, तो जाने दो, एटलीस्ट सुनते रहो 2 मिनट। 3rd डिग्री अमाइन के केस में 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे, ठीक है, और नाइट्रोजन को बोल रहे तू बिंदास डोनेट कर, तो ये डोनेट कर रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा बेसिक हो गया कौन से मीडियम में? गैसियस मीडियम में। नो डाउट कि यहाँ पे नाइट्रोजन मस्त अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, बट प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का इसका टेंडेंसी क्या है? कम है। क्यों पता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए एक ही साइड अवेलेबल है, खाली इधर से आ सकता है इधर, बाकी 3 साइड क्या है? ब्लॉक है। 3 साइड क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर तो बहुत अच्छा डोनेट करता है, लेकिन प्रोटॉन बहुत अच्छा एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करता है? 2nd डिग्री अमाइन। कौन करेगा? ये प्रोटॉन को बोलेगा दोस्त
तू मेरे दोस्त, तू आगे से भी आ जा, तू पीछे से भी आ जा, कहीं से भी आ जा, तू बहुत स्पेस है अपने पास। लेकिन थर्ड डिग्री के केस में क्या होता है, तीन साइड क्या है, ब्लॉक है, खाली एक साइड से आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, बट उतना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। गैसियस फेज में कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। एक्वियस फेज में क्या होगा, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। क्या लगेगा? तो कोई अगर पूछे कि एक्वियस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो थर्ड डिग्री का नाम नहीं लेने का, किसका नाम लेने का? सेकेंड डिग्री। और गैसियस फेज में क्या होगा? थर्ड डिग्री, क्योंकि गैसियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये वाला ऑर्डर तुमको याद रखने का है, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का ये वाला ऑर्डर, ठीक है। चलो अभी तुमने जो भी सुना है, तुमको आता है नहीं आता है, ट्राई करो। चलो, एलिफैटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होता है कि एरोमेटिक अमाइन? एलिफैटिक अमाइन। कौन सा इफेक्ट लगा है उसमें? प्लजा इफेक्ट। एरोमेटिक अमाइंस एसिड कम एसिडिक है कि ज्यादा एसिडिक, ज्यादा बेसिक है कि कम बेसिक है? कम बेसिक है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन जो एरोमेटिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आर होगा, प्लस आर होगा। ओके, गैसियस मीडियम में बेसिसिटी ऑर्डर 3-2-1 है कि 2-3-1 है? 3-2-1 है। और एक्वियस फेज में क्या है? ओके, इन केस ऑफ एक्वियस फेज थर्ड डिग्री अमाइन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, बट उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सेकेंड डिग्री से ज्यादा है कि कम है? हाँ, अगर आपको कोई पूछा ये मेरे पास एक थर्ड डिग्री अमाइन है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो यस ठीक है, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है इसके पास? कम है। क्यों कम है? बिकॉज तीन साइड क्या है? ब्लॉक है, ठीक है। तो प्रोटॉन आएगा कहां से? खाली एक साइड से आ सकता है। बट इन केस ऑफ सेकेंड डिग्री अमाइन क्या बोलता है प्रोटॉन को? आजा दोस्त, किधर से भी आ जा, इधर से भी बहुत जगह है और इधर से भी क्या है? बहुत जगह है, जहां से आने का उधर से आओ, ठीक है। अल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस के यहाँ पे कम है। समझ में आया? ठीक है, इज द मेथड क्लियर? तो बेसिसिटी दोनों डिसाइड करेगा, खाली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं डिसाइड करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का भी अच्छा टेंडेंसी होना चाहिए। टॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी लगेगी और लुईस भी लगेगी, समझा? अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बेस नहीं होएगा। अरेनियस थ्योरी बोलता है अमाइन तेरे में OH नहीं है ना, जा तू बेसिक नहीं है। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बेसिक नहीं है, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी। बट एक है बेस है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस होता है? अच्छा, बेसिसिटी और पीकेबी वैल्यू का रिलेशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है? तो सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी? अभी बताओ, सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू 1 डिग्री की होगी, 2 डिग्री की होगी कि थर्ड डिग्री की होगी? पीकेबी वैल्यू, अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो पीकेबी वैल्यू कम। सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी? अभी भी गलत बोल रहे हो रे, गधे लोग हो रहे। बोल रहा हूं पीकेबी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैसियस फेज में थर्ड डिग्री की होगी। किसकी होगी? थर्ड डिग्री की होगी, 1 डिग्री की होगी। सही बोला था तुमने। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा लिखते हैं, अभी बहुत पढ़ा दिया। चलो लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखो, मस्त हेडिंग लिखो, अमाइंस। इतने लोग अब्सेंट क्यों हैं यार? कुछ तुम लोग ने बताया नहीं था क्या कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? तुम लोग बताए नहीं थे रूबी वाले? तेरे दोस्त को बोला नहीं? और भी थे ना बहुत सारे, इवनिंग में थे ना कोई? मॉर्निंग में इतने ही है, ठीक है। ये तुम्हारी दोस्त आशी किधर है? लिखो, लिखते हैं, लिखो, amines are the derivative of ammonia prepared by replacing, amines are the derivative of ammonia prepared by replacing one or more hydrogen, prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of alkyl or aryl group. Amines are the derivative of ammonia prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of alkyl or aryl group. ठीक है, अब ऐसा लिख लो, लिखा prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of alkyl or aryl group, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा,
तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो। कौन बात कर रहे हैं भाई? चुपचाप बैठ के लिखना। क्या है? पेन दिया था ना तेरे को यार, लिख डाला पूरा। कितने पॉइंट्स बाकी है? चलो और जरा बताओ क्या पॉइंट्स लिखे थे? टेंथ पॉइंट में मेरे को बेसिसिटी बताओ जरा। फिलहाल के लिए बेसिसिटी क्या बताया था? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में एलिफैटिक अमाइन क्या बोला था? हाँ, एलिफैटिक अमाइंस आर क्या बोला था? मोर की लेस, मोर बेसिक देन NH3, बट एरोमेटिक अमाइन क्या होगा? बट एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन NH3। ठीक है, इफेक्ट कौन सा होता है वो तुमको पता है। अच्छा, बेसिसिटी और पीकेवी वैल्यू का रिलेशन क्या लिखा? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। तो पीकेवी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो गैसियस मीडियम में जरा ऑर्डर बताओ। गैसियस मीडियम में ऑर्डर क्या था बच्चों? कौन सबसे पहले था गैसियस मीडियम में? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया और फिर एलिफैटिक अमाइन। और एक्वियस मीडियम में, एक्वियस मीडियम में बेसिसिटी ऑर्डर 2 आगे आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं तुमको पूछता हूं, मैं फियोना तेको पूछता हूं, आराम से बैठ के बता, खड़े भी मत हो। और तेको चाहिए तो तेरी दोस्त की मदद भी ले ले, जी आलिम मानी को भी पूछ सकती है तू। ओके जी आलिम मानी, रेडी? उसकी मदद करने के लिए थोड़ा सा उसको मदद कर। ये 2 अमाइन आपको दिया है, ए और बी, और आपको पूछा है, एक काम करते ना, सी भी ले लेते। चलो, ये ए बी सी 3 अमाइन आपको दिया है और बोला है कि कौन ज्यादा बेसिक है इसमें से। विच अमाइन इज मोर बेसिक? क्या लग रहा है आपको? कृष्णा, प्रीशा क्या बोलती है? कौन सा ज्यादा बेसिक है? ए है, बी है, सी है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सबसे ज्यादा और सबसे कम। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तू बता, क्या नाम है तेरा? यश। क्या तूने ऑनलाइन में क्या पढ़ा है? मेरे को एक बात बता। NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है कि देता है? नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के एक्सेप्टर है। पीछे रूबी स्टूडेंट क्या बोलते दोस्त? NO2 ग्रुप डोनर है। अरे भाई यार, मैं जा रहा है भाई, मैं नहीं पढ़ाएगा। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो बेसिसिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और अल्काइल ग्रुप, ये याद रख दोस्त, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तभी तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 ग्रुप -R में जाता है। किसमें जाता है? -R। चलो, सबसे ज्यादा बेसिक, हाँ प्रीशा बोल, क्या बोल रही थी? सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? बी, क्योंकि CH3 मदद करेगा। और सबसे कम कौन होएगा? हाँ, तो बी के बाद कौन आएगा अपना? सी। सी के बाद में क्या आएगा? ए। नहीं मालूम है तो लिख के लो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इतना तो पता होना चाहिए ना यार दोस्त। चलो, मानसी, ये सब आ रहा है तेरे को?
निधि देखो समझाओ, समझा कि नहीं समझा? कितना आएगा आंसर में? ये समझा? देखो एक्सप्लेन करे इसमें, नहीं समझा जाने दे, छोड़, क्या करने का है, रोज तो समझती है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया सबका? इतनी बातें समझ गई? अभी जब लास्ट का हाफ एन आवर एमसीक्यूज करेंगे ना, तो ये सब एमसीक्यूज में आने वाला है। एमसीक्यूज का बुक लेके नहीं आए? आज मैं ना तुमको 2 एमसीक्यूज का पीडीएफ भेजूंगा, तो इवनिंग बैच में भेजा है मैंने, प्रिंट आउट लेके आने का। तो ब्रेक में जाओगे ना तो प्रिंट आउट निकाल लाना। 10 मिनट का ब्रेक होएगा ना, 9:30 बजे ब्रेक दूंगा मैं, तो उसमें प्रिंट आउट लेके आना जरा। हो गया दोस्त? तू कैसे बैठा है? ठीक से बैठना जरा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, चलो चेंज करते हैं, अपन स्विच करते हैं। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन एंड आईयूपैक नेम ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन एंड आईयूपैक नेम ऑफ अमाइंस। तो मैं पहले तुमको प्राइमरी कराता हूं, फिर सेकेंडरी कराता हूं, फिर 3rd डिग्री। क्लासिफिकेशन एंड आईयूपैक नेम ऑफ अमाइंस। तो पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेने का तुमको मालूम है, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। वैसे तो नहीं कराना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, तो भी एक बार करा देते, बहुत दिन हो गए। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। कॉमन नेम तो मैं बताने से रहा, मैं तो बताऊंगा नहीं। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। और प्राइमरी अमाइन का आईयूपैक नेम लिखते कैसे? अल्केन अमाइन। चलो स्टार्ट करो। ये तुम लोग स्टार्ट करो लिखने को। आईयूपैक नेम लिखो फटाफट।
अरे कौन है रे बाबा, कौन है सुबह सुबह गालियां दे रहा है इतनी? जल्दी लिख और फटाफट कंप्लीट कर। सारे नाम मैं नहीं लिखूंगा, कुछ मैंने लिख दिए। चलो ये सबके नाम लिखो जरा फटाफट। 12 स्ट्रक्चर है, एक और लिखना चाहिए था, 13 करना है। चलो इसके कॉमन नेम एंड आईपैक नेम लिख डाल फटाफट। आ रहा है, देखो आ जाएगा ना। लिख दोस्त, कितना हो गया लिख के? कितने हो गए? एन ब्यूटाइल अमाइन का एन ब्यूटेन अमाइन नहीं होता है। ये प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। कैसा नाम लिख रहा है तू? एन ब्यूटेन अमाइन आईपैक नेम है क्या? कुछ भी करता है। लिख यहाँ पे 1 ब्यूटेन अमाइन। हाँ, तेरे को आईपैक आता है कि नहीं आता है? नहीं आता रहेगा तो इसको पूछ, ये नहीं बताएगी तो मेरे को पूछ, ठीक है? क्या नहीं? देखो वैसे देख के तो लग नहीं रहा तेरे को आ रहा है, क्योंकि तूने बहुत सारा छोड़ा है। अच्छा ठीक है, ये तुम लोग लिख लोगे आईपैक नेम। किधर है तुम्हारी एक बच्ची? किधर है? कहाँ घूमने गई है? लोनावाला। देख किसी को धक्का उक्का नहीं मार दे यार। क्या बोलते दोस्त लोग? आओ बच्चों अपन आईपैक डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं? तेरा केमिस्ट्री कैसा है? कम है, ज्यादा है, क्या सीन है, क्या लग रहा है? ऑर्गेनिक के बाकी सब ठीक है। तुम लोग मॉर्निंग बैच में 2 ही लोग हो क्या? बाकी गर्ल्स नहीं है क्या? तो तुम लोग को अपने ग्रुप के साथ इवनिंग में आना चाहिए ना। इवनिंग में अभी मिशल से सुबह में ऐसे पढ़ते हैं, तो फिर इवनिंग में अचानक पूरा रूटीन पढ़ते। चल ठीक है। ये देख, क्यों ये कितना है यहाँ पे? तो मतलब मैक्सिमम रूबी वाले बच्चों को ऑर्गेनिक में मानते हैं क्या? कौन पढ़ा रहा है ऑर्गेनिक वहाँ पे? अजय सर। तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रही क्या? डे 1 से नहीं आ रही कि बीच में नहीं आ रही थी? जीओसी तक ठीक था। तो उसको हाइड्रोकार्बन में 1 2 3 कार्बन। हर टीचर को, हर स्टूडेंट को अपने टीचर से शिकायत ही रहता है। ऐसा नहीं कि इधर वाले हमारे बच्चों को भी मेरे से भी शिकायत है। और लास्ट ईयर भी इनको एक टीचर था, ये लोग इनको मना कर दिए यार। हाँ बेटा बोल। दोनों चलेगा। ये देख प्रोपेन लिखा, ई हटा के अमाइन, यहाँ पे सेकंड पे है। देखो पता है ये सब हो चुका है 11th में, तो भी मैं करा रहा हूँ, जाने देता हूँ कि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ये सेकंड पे तो क्या आएगा? 2 अमाइन। यहाँ पे क्या लिखेगा?
ब्यूटेन 1 अमाइन। यहाँ पे क्या आएगा, NH2 तो 3 क्यों लिखता है, ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। और यहाँ पे 1 2 3, इधर क्या आएगा, ये 1 डिग्री अमाइन का है, अभी 2nd डिग्री आएगा, 3rd डिग्री आएगा। हाँ बोल बेटा। हाँ चलो अभी कॉमन नेम लिखने कौन आ रहा है, एक एक चलो इसको भेजते। प्रीशा क्या थोड़ा रिएक्शन लिख क्या, वेदांती अगला तेरे को लिखने का है, फिर एक कृष्णा लिखेगी और एक तू लिखेगी। कौन सा वाला करेगी पता है, 7th वाले का पहले तू मेरे को इधर से बता कॉमन नेम क्या आएगा। हाँ करेक्ट, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रही है, 4 कार्बन है। हाँ और आई पैक नेम, टू मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। करण कितने दिन से नहीं आया है, क्यों नहीं आया, आज गधा है, आज ऑर्गेनिक का नया चैप्टर का पहला लेक्चर है, उसमें एब्सेंट हो गया है। एक किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के हो गया तुम लोग का, थियरी वाला क्या कैसे क्या करने का है। हाँ वो PDF एक मैंने ही वो उनको प्रैक्टिस पेपर भेजा है, मतलब कैसा है उसमें डेफिनेशन वगैरह देख ले, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और डेरिवेशन आएगा। डेरिवेशन 6 डेरिवेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, दोनों का हाफ ऑर्डर और एक अरेनियस इक्वेशन और 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिराइव करने को तेरे को आता है क्या लिखने को, 4 मार्क के लिए कराया तो है, वही मैं बोला। डिस्टिंग्विश एक है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिस्टिंग्विश है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंट है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का उतना नहीं पूछता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में क्या ही लिखेगा, डेफिनेशन लिखा और एग्जांपल, और क्या लिखेगा डिस्टिंग्विश में। और शॉर्ट नोट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हाँ इसको भेज, चले वेदांती। नहीं मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, तू टेंशन क्यों लेती है, जा तू जा 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 लिख के आ जा। प्रोपेन 2 अमाइन और कॉमन नेम। हाँ तो एक काम कर, उधर जा, उस स्ट्रक्चर को नीचे ले, दोनों का नाम लिख, कॉमन नेम आई पैक और वापिस ऊपर भेज दे। जा तू लिख दे, सही बोलिए, जाओ। दोनों प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोप मत लिखना, प्रोपेन 2 अमाइन। और नीचे ले थोड़ा, इतने में लिख लेगी। हाँ ठीक है। अमाइन नीचे लिख, अमाइन नीचे लिख, अमाइन नीचे लिख, उसके 3rd ब्यूटाइल के नीचे अमाइन लिख। हाँ अभी आगे आई पैक नेम लिख। तन्मय तू रेडी रहे अभी, आई पैक के लिए। हाँ कैसे 2 आएगा, वो स्टेट चेन में लिया है ना। क्या, वेरी गुड, सही है, इसको भेज। और तू ना ग्रीन पेन लेना, जा। अरे तू लिख लेगी, जा उधर ही सोच खड़े होके, जा। तो तुम लोग को रूबी बैच से ये बैच में डाला है, तो डाइजेस्ट तो अभी तक डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अभी भी बुरे सदमे में ही है, थोड़ा मिस कर रहा रहेगा, इधर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा रहेगा।
मैथ भानु सर वहाँ पे ज्यादा चढ़ गए। और कौन और फिजिक्स के लिए इसके लिए रोशन सर थे, वो तो ठीक है, इधर भी विवेक सर पढ़ा रहे हैं। प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं ना, हाँ, प्रवीण सर। तो देखो अच्छा पढ़ा, अच्छा समझ में आता है। मतलब मैथ्स में ज्यादा बुरा लग रहा है, हाँ, केमिस्ट्री तो उधर मतलब ऑर्गेनिक बाकी था, बाकी सब हो ही गया था। मतलब ओवरऑल देखे तो इधर तेरा फायदा ही है थोड़ा अगर मैथ्स का। हाँ बोल बेटा। हाँ नंबर कर दे वहां से 1 2 3 नंबर कर दे। अरे ऐसा नहीं रे भाई। हाँ हाँ क्या, हाँ NH2 के बाजू से नंबरिंग कर। अरे NH2 के बाजू से अंडू कर देना, जाने देना, मरने देना उसको, छोड़, तू नया नंबर डालना। अरे फंक्शनल ग्रुप के उधर से। अरे कार्बन को नंबरिंग होता है, नाइट्रोजन को नहीं। ब्लू पेन ले ले तो अभी ग्रीन पेन मत ले। हाँ क्या आएगा बोलो अभी। 1 2 3 यस। 2,2 2 के बाद आइफन दे, 2 और डाई के बीच में आइफन आएगा, सब भूल गए। हाँ 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कितना अमाइन, 1 अमाइन की 2 अमाइन। हाँ 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ई हटा के अमाइन, ई नहीं आएगा। हाँ नंबर कहां डालिए, प्रोपेन 1 अमाइन। एक आंसर लिखने में 10 मिस्टेक। फाइनली अब जाके सही हुआ। चल ओके 13th वाले का मेरे को 2 नाम कौन बताएगा, कॉमन नेम एंड आईपैक नेम। 13th चल जिया लिम्बानी जा, ये जाने दे उसको, मैं बताऊंगा देखो जा। हाँ बेंजाइल अमाइन से ही आईपैक नेम भी करते हैं। 13th वाले का 2 नेम, एक तो तूने बता दिया कॉमन नेम, आईपैक नेम ट्राई कर। एक ही होता है, हो गया ना सिलेबस। ये लोग सीटी कॉलेज जाने वाले बच्चे ना कॉलेज चले जाएंगे और रुक ही नहीं सकते। इवनिंग में भी एक होता है, इवनिंग वाले लोग को भी एक ही हो रहा है। हाँ क्या हुआ, आईपैक नेम क्या आएगा, पूछ अपनी दोस्त को। ए फियोना बता। अच्छा ट्राई कर। कार्बन कितना है तेरे पास, 1 बरोबर ना। 1 कार्बन तो क्या लिखेगी, मीथेन अमाइन। लेकिन मीथेन को अटैच क्या है, फिनाइल, तो क्या लिखेगी, फिनाइल मीथेन अमाइन। समझ गई, फिनाइल मीथेन अमाइन। ओके एक स्ट्रक्चर और बना मेरे लिए, वो थोड़ा ऊपर कर ले इसको। हाँ एक स्ट्रक्चर और बना, बेंजीन रिंग CH2 CH2 NH2, किसी भी पोजीशन पे CH2 NH2। एक मिनट, 2 CH2 बेटा, CH2 NH2, बेंजीन रिंग CH2 NH2। आओ चलो इसका नाम डिस्कस करते हैं। आयुपैक नेम बता, कॉमन नेम जाने दे, पहले नंबरिंग कर। कहां से करेगी नंबरिंग, हाँ अब क्या लिखेगी, कपिल है भाई, तेको भी लिखने गए, तू भी यही क्लास में, लिख फटाफट, बैठा क्या है रे। हाँ क्या लिखे, फिनाइल इथेन अमाइन। अच्छा इसका आईपैक नेम क्या लिखेगी, ये आईपैक नेम है, कॉमन नेम क्या लिखेगी, इंक ले ले तो उधर से, रेड इंक ले ले। कॉमन नेम बताएगा कोई इसका, किसी को आता है, एक काम कर सुन, NH2 के बाजू में जो कार्बन है उसके ऊपर अल्फा लिख और बाजू वाले को बीटा लिख। अब क्या आएगा, कॉमन नेम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन।
ये यस जाइए। थैंक यू वेरी मच। समझ गया सब। तो अपन ने टोटल कितने स्ट्रक्चर किए? 14 स्ट्रक्चर। देखो लास्ट वाला सब आया। थोड़ी देर बाद तुम लोग को भेजूंगा मैं, रेडी रहना। सुमिन कर दू। कहां से बाकी है? ये सब बाकी है। ए भाई तेरा बुक दिखा, क्या कर क्या रहा है तू? ये सब स्ट्रक्चर किया है कि नहीं किया है? और च्युइंगम क्यों खा रहा है? हाँ अबे बाकी है, इतना स्टाइल में दिखा रहा है कि 2 बाकी है, 2 बाकी है। तेरा किधर है? सब बाकी। इतना मारूंगा ना तेरे को अभी। जो आता था वो लिखता है, बाकी बचा ही। कब कौन करेगा फिर? वो वही कर रहा हूँ। बैठा है आराम से बात कर रहा है। अलग बिठाऊं इधर है तो बात करके लिख फटाफट। हाँ पीछे बैठ वहां पे। 11th वाले का कॉमन नेम पूछते, ऑडियंस को पूछते। एक किसी को 11th वाले का कॉमन नेम किसी को पता है क्या? ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं तो ओ ब्रोमो एनिलीन। ठीक है कॉमन नेम ही बोल रहा हूं, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। आयुपैक नेम 2 ब्रोमो एनिलीन। समझी? 1-2 पोजीशन। ब्रोमीन कहां पे लगा है बेटा? सेकंड पोजीशन। सेकंड को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ऑर्थो ब्रोमो और एनिलीन। क्या बोलती बच्ची? सब हो गया तेरा? ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन कॉमन नेम, 2 ब्रोमो एनिलीन आयुपैक नेम। धैर्य पूरा लिखा? कुछ बाकी तो नहीं है? तुम लोग को कुछ हेल्प चाहिए? चलो बोलो। किसमें? 13th वाले में। हाँ क्या हुआ? 2 फिनाइल क्यों आएगा यहाँ पे? एक ही कार्बन है ना, यही है। एक ही कार्बन है ना, 2 फिनाइल कैसे आएगा बेटा? एक ही है ना। इधर आया 2 फिनाइल, देख तो यहाँ पे लिखा है ना 2 फिनाइल। 2 फिनाइल इथेन 1 अमाइन इधर आएगा। चलो आयुपैक नेम ऑफ सेकेंड डिग्री अमाइन करते हैं। फर्स्ट डिग्री अमाइन का हो गया आयुपैक नेम, हो गया लिख के पूरा। चलो आयुपैक नेम ऑफ लास्ट वाला बाकी है, चलो कंप्लीट करो। बोलो क्या आएगा? आगे बढ़ते हैं, चलो और देखते हैं। आइए देखते हैं, लिखो आयुपैक नेम ऑफ सेकेंड डिग्री अमाइन। चलो और देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिख लो जरा। स्ट्रक्चर कॉमन नेम आयुपैक नेम। ओके क्लास, चलो स्टॉप राइटिंग, पहले नाम समझ लेते हैं, बाद में लिखना, पहले देख लो। कॉमन नेम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आयुपैक नेम। ओ भाई अब ठीक से बैठ जाए और यहाँ पे ध्यान दे। कॉमन नेम अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आयुपैक नेम देखते हैं। पहले एक को मैं बेस ले लूंगा। ये बेस मेरा मीथेन अमाइन हो गया। क्या हो गया? बेस। अब ये मिथाइल है ना, नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच है। ये तू इधर देख रहे भाई, अभी तुमको बुलाऊंगा, अभी बोल रहा था। तुम्हारा बहुत फालतूगिरी हो गया। अभी 6 लोग साथ में बैठे तो टाइम पास कर रहा है। रुक, अभी तुम्हारा ही रो आने वाला है पूरा। ये एन मिथाइल, एक कार्बन एटम है तो क्या आएगा? मीथेन अमाइन।
तुम लोग अच्छे से ध्यान दो। हाँ, चलो दूसरा वाला, अगर ये एन मिथाइल मीथेन अमाइन है, ये मेरा बेस हो गया इथेन अमाइन, आगे इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को डायरेक्ट अटैच है, तो ये क्या होगा, एन इथाइल इथेन अमाइन। कॉमन नेम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल, ये मीथेन अमाइन है, इथेन अमाइन है, इथेन अमाइन। जो बड़ा रहेगा वो पीछे लिखने का। तो ये बेस मेरा क्या है, प्रोपेन 1 अमाइन है कि प्रोपेन 2 अमाइन है। क्यों नंबर किया, क्योंकि 3 कार्बन एटम में तो नंबर करना पड़ेगा। तो आगे मिथाइल ग्रुप है तो एन मिथाइल। अभी बोलो क्या आएगा आगे, प्रोपेन 1 अमाइन की प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। चलो ये वाला क्या आएगा, इसको पीछे ये इधर से 1 2 3, ये मेरा बेस प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। क्या आएगा, नाम क्या आएगा बोलो, एन मिथाइल है कि एन इथाइल है, एन इथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। 1 2 3 4, बोलो इसका क्या आएगा, एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। चलो अभी यहां पे आ जाओ, ये ब्यूटेन 1 अमाइन है कि ब्यूटेन 2 अमाइन है, बेस क्या है मेरा, हाँ क्या है, एन मिथाइल ब्यूटेन, एन इथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। ये वाले में ये वाला पहले एन मिथाइल लिख लेते हैं। चलो एन मिथाइल लिख लिया, ये हो गया एन मिथाइल। हाँ चलो अभी बताओ सेकंड पे क्या लगा है, सेकंड पे क्या लगा है, अरे ये क्या लगा है इधर, मिथाइल 2 मिथाइल। बोलो अभी प्रोपेन 1 अमाइन की प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन कितना अमाइन 2 अमाइन। बरोबर से देख लो, मैं सारे नाम मिटा दूंगा। चलो इसका जरा नाम बताओ, इसका क्या नाम होगा, क्या नाम है इसका, एन इथाइल, एन इथाइल। बोलो फिर उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन की 2 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। समझा। अच्छा अभी तो देख, बेंजीन रिंग और एनएस दिखाना तो एनिलीन ही बोलूंगा। रुक रे भाई, काय को लिख रहा है, रुक ना। एन मिथाइल एनिलीन, क्या नाम है इसका, अगर ये एन मिथाइल एनिलीन है तो ये क्या है, एन इथाइल एनिलीन, और ये क्या है, एन फिनाइल एनिलीन। ठीक है, तो चलो ये एन मिथाइल एनिलीन, एन इथाइल एनिलीन, ये CCH है तो एन फिनाइल एनिलीन। इतना फटाफट आईपैक नेम लिखो। कॉमन नेम मैं सब बाद में बता दूंगा, पहले आईपैक नेम पे फोकस करो। चलो स्टार्ट करो। अभी तुम लोग जाओगे इधर से एक एक करके, 1 2 3 4 5, और पीछे वाला धैर्य, उसके बाजू में 7 8 9। ठीक है, आगे वाले को नेक्स्ट राउंड में 3rd डिग्री में बुलाऊंगा तो वही है। तो तुम लोग अपना एक लाइन से जरा देख लो, 2 मिनट बाद आने को स्टार्ट कर देना। कॉमन नेम वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखने का, सिर्फ आईपैक नेम लिखो। 12th वाले का नाम एन फिनाइल एनिलीन। थोड़ा एक्टिव हो जा, तेरी बुक में लिखा है तभी तू उसको पूछ रहा है। एन मिथाइल मीथेन अमाइन। अरे एकदाच 2 येणार अरे बाबा 2
अरे नंबर 2,2 है चलो अब कौन आ रहा है? चलो आयुष करा, आ जल्दी फटाफट, जल्दी आना, क्या नखरा कर रहे हैं? आने दे उसको, देखो आने गए, चल जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ ये C6H5 है। क्या आएगा? 1 क्यों बोल रहे हैं? N मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन 2 अमाइन। हाँ ये जाने दे उसको, और आते टाइम एक स्ट्रक्चर का नाम लिख के आ। हाँ N मिथाइल, वो भी पता नहीं है कि मिथाइल है कि इथाइल है। लिख सीधे से N मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। हाँ लिखना, काय को नहीं चल रहा है? चल रहा है, चल ये लिख, लिख। एक मिनट ले, तू ज्यादा जगह ले, चल ठीक है, ले ले, इतना जगह ले, चल। हाँ चल लिख N मिथाइल। हाँ ऑक्सीजन कहाँ है? कहाँ दिया तेरे ऑक्सीजन? दिखा सर, आप भी लिखो। सर, आप भी लिखो। जा, भाग जा, जा। थैंक यू। कुछ भी करता है। ए चलो 7 का क्या लिखा? आईपैक नेम 7 का एनिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। 8 और 9 हाँ क्या आएगा? N मिथाइल 2 मिथाइल, आगे बोलो, आगे बोलो, क्या आएगा? प्रोपेन 2 अमाइन। चलो 9th one एनिथाइल 2,2 हाँ डायमिथाइल 2,2 डायमिथाइल क्या आएगा? प्रोपेन कितना अमाइन? 1 अमाइन की 2 अमाइन? चलो इसका N मिथाइल क्या आएगा? N मिथाइल एनिलीन, N इथाइल एनिलीन, और ये आएगा N फिनाइल एनिलीन। सब हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब किस पे आते हैं? अभी अब क्या लिखने का है? कॉमन नेम। चलो स्टार्ट करने का, कॉमन नेम स्टार्ट करने का। सबका आईपैक नेम हो गया ना? कॉमन नेम में चलो लिखो, पहले में कितना मिथाइल ग्रुप है? 1 मिथाइल ग्रुप है कि 2 है? हाँ तो क्या आएगा पहले में? ए भार्गव 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल अमाइन। हाँ चलो सेकेंड में डाई इथाइल अमाइन, ठीक है। थर्ड में डाई इथाइल अमाइन। थर्ड में एक मिथाइल है, एक इथाइल है, इथाइल मिथाइल अमाइन। चलो इसके बाद में थर्ड वाला, फोर्थ वाला बताओ। ये हाँ मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। ये एन प्रोपाइल है कि आइसो प्रोपाइल है? ये कौन सा ग्रुप है? एन ब्यूटाइल। अभी आ जाएगा ना सब। चलो लिख डालो।
चलो फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल एंड ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप लगा है भाई, ये ग्रुप कौन सा है, आइसोब्यूटाइल है कि सेक ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल है, क्या है। 7th वाले में ग्रुप कौन सा लगा है, आइसो नहीं है वो, सेक ब्यूटाइल है, सेक। इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, ये ग्रुप कौन सा है 8th वाले में, कौन सा ग्रुप है 8th वाले में, कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, टर्ट ब्यूटाइल। ये ग्रुप को पता है कि नहीं पता है, क्या बोलते हैं। 9th वाले में ये ग्रुप कौन सा है, नियोपेंटाइल। इथाइल नियोपेंटाइल अमाइन, ये तो बताना ही नहीं पड़े, मिथाइल फिनाइल अमाइन। सब 11th स्टैंडर्ड में सब बताया, सब भूल गए। मिथाइल फिनाइल अमाइन। लास्ट वाले में डाइफिनाइल अमाइन। इसमें इथाइल फिनाइल अमाइन। ये सब है, नाम ही नहीं आ रहा है तो आगे चैप्टर में क्या ही आगे बढ़ के फायदा। सब कॉमन नेम, आईपैक नेम सब हो गया है। अभी तुम लोग का बुक नहीं बदलेगा और तुम्हारा बुक एक ही बुक रहेगा और तुम लेक्चर में ना आगे ही बैठोगे। आज तुम चारों के पेरेंट्स से बात करता हूं मैं, इसके पेरेंट्स से भी, तेरा भी बहुत लफड़ा है आर्यन। और तुम लोग तो समझ जाओ भाई। तू तो भाई तू कुछ अलग ही रास्ते पे जा रहा है सोमिल। तेरे घर पे किसको बुलाने का, मॉम की डैड को बुलाऊंगा तो है, तू बोल किसको बुलाने का, तेरा चॉइस क्या बोलता है। दोनों वर्किंग है तो बात तो हो जाएगा ना, आते आते संडे वनडे को तो आके मिलके जाएंगे ना, बात तो करूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3rd डिग्री अमाइन, तो प्राइमरी हो गया, 2nd डिग्री हो गया, 3rd डिग्री अमाइन। पीछे रूबी बॉयज डन। आईयूपैक नेम ऑफ 3rd डिग्री अमाइन। क्या बोल रही है, तेरा ब्रेक चालू हो गया क्या, मुंह में कुछ भरी है क्या, मावा खा रही है, गुटखा खा रही है, रात से पान थूक के बोल, क्या खा रही है, अभी ब्रेक बाकी है अभी। बोला 9:30 को ब्रेक देंगे, तभी भी तुम्हारा चालू हो गया पहले ही।
चलो एक दो स्ट्रक्चर के आईपैक नेम बताता हूं। क्लास प्लीज पे अटेंशन। अभी देख फर्स्ट वाले में एक तो पीछे लिखेंगे अपन, पीछे क्या लिखूंगा, मीथेनामाइन, वो उसका बेस हो गया। इधर देख लेने तो समझेगा नहीं, पीछे मैंने लिख दिया बेस मीथेनामाइन। आगे क्या लगा है, N, N, एक मिथाइल नहीं है, अभी दो मिथाइल है, तो क्या लिखूंगा मैं, N, N कितना मिथाइल, N, N डाई मिथाइल मीथेनामाइन। तो इसका क्या होगा बोलो, डाइथाइल इथेनामाइन। इसमें ये प्रोपेन 1 अमाइन है कि प्रोपेन 2 अमाइन है, तो पीछे तो मैं प्रोपेन 2 अमाइन लिख दूंगा, सॉरी प्रोपेन 1 अमाइन। आगे क्या लिखेंगे, N, N नहीं, N इथाइल, पहले इथाइल बाद में N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटेनमाइन की 2 ब्यूटेनमाइन। हाँ ये अच्छा, इसमें क्या लिखोगे, ये बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन तो एनिलीन लिख देंगे। तो इसका नाम बता देता हूं, एक क्या होगा, N, N डाइमिथाइल, क्या होगा, एनिलीन। यहां पे लिखे होगे ना N, N डाइथाइल एनिलीन। चलो अभी सब आ जाएगा। चलो ये लिखने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। हाँ ये लिखने के बाद में नहीं जाने दे, मोबाइल मत ले तू, आज जेरोक्स रहने दे, आज के लेक्चर में कुछ नहीं, अगले लेक्चर में लेके आना। ये चलो हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कॉमन नेम क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। कॉमन नेम थोड़ी है, भी सब खुद से लिखो कॉमन नेम। आईपैक नेम लिख लिया पूरा। ये क्या है, ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। जो ग्रुप लगा है वही लिखने का है, कोई भी लिख, कॉमन नेम में ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी लिख दे। हाँ जी, ब्लैक थी क्या तेरी पेन, ये तेरी पेन है, तेरा नाम भी लिखा था मैं। चले ये जाते टाइम उसको पेन दे दे उसको। तेरी 2 दिन पहले तुम्हारी मम्मी आई थी क्या क्लास में, कौन, कोई तो भी पेरेंट्स आया था तुम्हारा क्लास में, ठीक है, या कुछ बात हुआ था ऑफिस में। चलो जल्दी बैठ जा फटाफट। राइट ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, उसमें लिखना, पहला लिखना फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड,
फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड को बोलते हैं, जल्दी आ जाओ फटाफट, ये रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन। पहले स्टेटमेंट लिखो, लिखो अल्काइल साइनाइड अंडरगोज रिडक्शन, अल्काइल साइनाइड अंडरगोज रिडक्शन, अल्काइल साइनाइड अंडरगोज रिडक्शन, it gives corresponding alkyl cyanide undergoes reduction, it gives corresponding primary amine। लिखा alkyl cyanide undergoes reduction, it gives corresponding primary amine। आओ बच्चे लोग चलो देखते हैं। ये देख साइनाइड RCN, C और N के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। मैं कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करो? 4 हाइड्रोजन। क्या यूज करो मैं? तो ये 4 हाइड्रोजन मेरे को मिलेगा किधर से? जब सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तब H2 गैस प्रोड्यूस होता है, आपको पता है, अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा है भाई। इधर देख 4 हाइड्रोजन में से 2 किसको दे रहा हूं मैं? कार्बन को। बाकी का 2 किसको दे रहा हूं? नाइट्रोजन को। तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? RCH2 और ये क्या होगा? NH2। ये कौन सा अमाइन बन गया? कौन सा अमाइन बन गया है? प्राइमरी अमाइन। ऐसे 3-4 एग्जांपल लेने का अपने को। जल्दी यार फटाफट बैठ और लिखने को चालू करा। जो लेट आ रहा है ना उसको बाहर ही बिठाओ, उसके लिए कोई अभी बाहर निकलने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से उसको बाहर ही बिठाओ। बहुत बड़ा ब्रेक बना लिया तुम लोग ने। चलो विल टेक एग्जांपल। क्या रे भाई क्या है? वो भी विंडो खोल दे 2 मिनट के लिए। चलो यार ठीक है, बैठ जाएगा। ठीक है चल, वो बैठ गया एक जगह पे, तू चालू कर दे रहा हूँ। किधर है वो? ठीक है जाने दे जाने दे, मारना नहीं किसी को। चुपचाप जो इधर चालू कर पढ़ाई। अच्छा ये बच्चों मिथाइल साइनाइड का और एक नाम बताओ क्या है? मिथाइल साइनाइड इज ऑल्सो नोन एज एसीटोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोनाइट्राइल। मिथाइल साइनाइड ऑल्सो नोन एज एसीटोनाइट्राइल। जल्दी फटाफट रिएक्शन कंप्लीट करो। अरे क्या चल रहा है रे भाई? चलो लिखो फटाफट। अच्छा साइनाइड का आईपैक नेम क्या होता है? नाइट्राइल। साइनाइड का आईपैक नेम क्या है? नाइट्राइल। इसको अपन इथेन नाइट्राइल भी लिख सकते, प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। ए तू ठीक से बैठना जरा। ये कैसे बैठा है? क्लास में बैठा है किधर बैठा है?
चलो इसको रिड्यूस करो और बताओ क्या आएगा। अच्छा, आप रिड्यूस करने के लिए 4H यूज करना है तो मैं LiAlH4 भी यूज कर सकता हूं। सब में CH2NH2 ही होएगा। प्रोपाइल साइनाइड, आयुपैक नेम होएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, सोडियम मेटल में डबल होता है। चलो जरा, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे सब प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना है आपको।